मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर थे, जहां वे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से हमारे जैसे लोग मुख्यमंत्री बन पाते हैं। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कवासिन रोड कुछेंदू मोड़ के आगे शाम को एक अज्ञात युवती का शव गेहूं के खेत पर पड़ा मिला है। बटाईदार ने शव को देखते ही पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जाकर घटना की जांच पड़ताल की है। शव को देखकर लग रहा है कि युवती की हत्या करके शव को खेत पर फेंका गया है। भदोही में नेशनल हाईवे 19 पर दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली घटना में महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार एक्सीडेंट हुआ, जबकि दूसरी घटना में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ घटना घटित हुई। ग्वालियर शहर के उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में बिन बुलाए पहुंची दो महिलाओं ने बुजुर्ग के हाथ में मौजूद बैग को काटकर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात के छोटे से बैग को पार कर दिया है। घटना में शामिल महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय लोकदल कानपुर के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय पूर्व एमएलसी का कानपुर नगर से कानपुर देहात की ओर जाते समय जाजमो गंगा पुल में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल संगठन को जिला ब्लॉक और बूथ तक ले जाने के लिए संगठनात्मक समीक्षा कार्य चल रहा है। उसी क्रम में मेरा कानपुर का दौरा हुआ है। कौशाम्बी संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बसीड़ी गांव में बुधवार की रात जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में कहासुनी के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है। बता दें कि जिस जमीन का विवाद चल रहा है, न्यायालय में मामला विचाराधीन है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीलीभीत में दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना देने पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरिया तहसील क्षेत्र के कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शिवपुरी के देहात थाना पुलिस ने अफीम के साथ दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल देहात थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में अफीम विक्रय करने की फिराक में पिपरस्तमा अनाज मंडी के पीछे बाउंड्री पर के पास खड़े हैं, जिन पर तकरीबन 2 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा आज पूरे भारत में अपनी मांगों को लेकर 36 घंटे का उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मंडल रेलवे शहडोल बिलासपुर मंडल द्वारा उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें रेलवे के सैकड़ों लोको पायलट शामिल हुए हैं। उन्नाव के थाना मौरावा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। ग्राम ईंट बांध की 20 वर्षीय युवती ने नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका के परिजनों ने बताया है कि दो युवक सर्वेश और आशीष लोधी ने उसकी बेटी के अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे, जिससे युवती ने आत्महत्या कर ली है। हाथरस के बदरसी गांव में एक दबंग व्यक्ति ने आम रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत के बाद एसडीएम नीरज शर्मा के निर्देश पर नायब तहसीलदार और लेखपाल ने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसी कड़ी में मथुरा के बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में डीएम चंद्र प्रकाश जैन और डीआईजी कैलाश कुमार पांडे ने परीक्षाओं के संबंध में बैठक ली है और अधिकारियों को नकल विहीन परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। श्यामगढ़ तहसील के गरड़ा गांव में एक अनोखी बारात आई है, जहां दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेने पहुंचा है। इस अनोखी शादी को देखकर दुल्हन पक्ष ने खुशी जाहिर की है। दरअसल इस क्षेत्र में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर दुल्हन को लेने पहुंचा।
कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीरों ने जब देखा तो तत्काल पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए गांव के मतदाता पंच सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कर रहे हैं। मतदान के बाद परिणाम 22 और फरवरी और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 23 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड में ठंड ने दोबारा ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। देहरादून के लोखंडी में फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अब तक आधा फुट बर्फ गिर चुकी है। सिवनी के क्यूलारी में संजय सरोवर परियोजना की नहरों से सिंचित होने वाले चेल क्षेत्र में किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी खड़ी फसल सूखने की कगार पर है। किसान लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से पानी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अमरोहा में कला के जादूगर जुहेब खान ने अपनी अनोखी प्रतिभा का परिचय देते हुए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का 6 फीट ऊंचा चित्र कोयले से दीवार पर उकेरा है। यह भव्य चित्र दिल्ली वासियों के लिए शुभकामनाओं का संदेश भी देता है। चित्रकार जुहेब खान ने कहा, मैं अपनी उम्मीद करता हूं कि रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए वरदान साबित हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नगर निकायों की नई कार्य व्यवस्था को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। काट विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में कहा है कि मुरादाबाद नगर निगम की टैक्स वसूली 38 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए कर दी गई है, यानी कि सीधे 200% की वृद्धि। उन्होंने मांग की है कि गरीबों पर टैक्स पूरी तरह खत्म किया जाए। जांजगीर चांपा में पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले फरार 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को बारात में डांस करने के विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 2 बाराती घायल हो गए थे और इलाज के दौरान एक बाराती की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह बजट 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए के इस बजट में मिडिल क्लास, युवा, किसान और महिलाओं को राहत देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर भी खासा जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस द्वारा लगातार धान खरीदी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं इस बीच खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। राजधानी रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के दस्तावेज और उन्हें पनाह देने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में रायपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड शेख अली के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। दरअसल मुंबई एसटीएफ अभियान के एजीएस ने कुछ समय पहले 3 बांग्लादेशी नागरिक शेख इस्माइल, शेख अकबर और शेख साबिर को गिरफ्तार किया था। अंबिकापुर नगर निगम से नवनिर्वाचित मेयर मंजूषा भगत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम विष्णुदेव साय के प्रयासों की बदौलत अंबिकापुर नगर निगम से कांग्रेस का सफाया हुआ है। 10 साल बाद अंबिकापुर में बीजेपी को शहर सरकार की जिम्मेदारी मिल रही है। ऐसी बड़ी जीत को देखते हुए भव्य रूप से शपथ ग्रहण समारोह आयोजन होगा। कोरबा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ है, जहां चुनाव के दौरान सरकार जनता के वादों को पूरा करने का भरोसा देती है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है। थाड़ पखना गांव के ग्रामीणों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनकी दिनचर्या में कठिनाई होती है। अलीगढ़ में साइबर क्राइम करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरोह एटीएम से एक डिवाइस लगाकर रखते थे, जिससे रुपए बाहर तो आते थे, लेकिन एटीएम धारक के हाथ में नहीं आते थे, जिससे एटीएम धारक को लगता था कि रुपए मशीन में ही फंस गए हैं। इस तरह गैंग लोगों से ठगी करता था। बलिया को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलते ही जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सेने के अनुज एवं प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह ने
अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़े आतिशबाजी करते हुए अबीर गुलाल लगा करके दूसरे को मिठाइयां खिलाई और नाचते नजर आए। इंडोरी थाना कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब की खेप पकड़ी है। यह अवैध शराब विक्रय हेतु मोटरसाइकिलों के माध्यम से अलग अलग रास्तों से ले जाई जा रही थी, जिसकी सूचना पर थाना स्तर पर अलग अलग टीमों का गठन कर कार्रवाई हेतु टीमों को रवाना किया गया। अवैध शराब की तस्करी करते 4 आरोपियों को मई अवैध शराब के गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर में ट्रैफिक पुलिस ने डग्गामार वाहनों के खिलाफ गैस कटर अभियान चलाया है। यहां ट्रैफिक पुलिस ने टेम्पो और टाटा मैजिक गाड़ियों को गैस कटर से काट दिया, जिन पर लटक कर सवारी जानलेवा सफर कर रही थी। ट्रैफिक पुलिस के गैस कटर अभियान के बाद डग्गामार वाहनों में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद के बिलारी राष्ट्रीय उद्यान विभाग के अधिकारियों पर किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आम के बाग की नीलामी में मनमानी की है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने 17,05,500 रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन फिर भी नीलामी को निरस्त कर दिया गया है। नीलामी का न्यूनतम मूल्य 17,95,000 रुपए तय किया गया था। हरदोई के संडीला तहसील में श्री 84 कोसीय परिक्रमा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में एसडीएम ने परिक्रमा स्थल और पहाड़ों की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी तैयारियां 25 फरवरी 2025 तक पूरी करनी होंगी। कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सीधे शिकायत जिलाधिकारी से की जाएगी। मुरादाबाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दबंग हाथों में डंडे लेकर एक घर के सामने गाली गलौज करते हुए हमला करते दिख रहे हैं। एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश ने कहा है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के पुराहर बुलाकी नगर गांव में अमृत सरोवर तालाब में मछली पकड़ने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है। एक पक्ष तालाब से मछली पकड़ने के लिए पानी निकाल रहा था। इस पर प्रधान प्रतिनिधि पक्ष ने विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। घटना में एक युवक को गोली भी लग गई। हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र में शराब पीने को मना करने पर होमगार्ड ने चौकीदार की नाक काट दी है। घायल की पत्नी ने बताया है कि उसका पति बलबीर गांव से वापस लौट रहा था। बस से उतरते ही होमगार्ड चंद्रसेन ने शराब मंगाने के लिए बलबीर को पैसे दिए। बलबीर ने शराब ला कर दी, लेकिन उसने शराब पीने से मना कर दिया, जिससे गुस्साए चंद्रसेन ने कैंची से बलबीर की नाक काट दी। अम्बेडकर नगर के 29वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय हवाई पट्टी अकबरपुर में 22 से 24 फरवरी तक चलने वाले इस विकास और विरासत महोत्सव में देश प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में भोजपुरिया गायक और अभिनेता अक्षर सिंह के साथ लाल यादव अपनी प्रस्तुति देंगे। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर उठे सवाल का जवाब दिया है। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने का प्रावधान किया है, इसमें क्या गलत है? जब हम यूसीसी बना रहे हैं तो हमने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को उनके विचार देने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन तब कोई सामने नहीं आया और अब विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर में चोरों की अजीबोगरीब करतूत सामने आई है, जहां चोरों ने एक मकान पर देर राती धमकी भरे पत्र फेंका है, जिसमें लिखा था, शांति से चोरी करने दी जाए, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। इस धमकी भरे पत्र को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर होने वाली प्रस्तुति गेर में इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरे कैबिनेट के साथ शामिल हो सकते हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव सीएम यादव समेत पूरी कैबिनेट को गैर में भाग लेने के लिए निमंत्रण दे चुके हैं। बता दें कि इंदौर में रंग पंचमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर गैर से लाखों लोग एक साथ रंग गुलाल खेलते नजर आते हैं। जबलपुर में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ता संघ ने 21 फरवरी को हड़ताल पर रहने का फैसला किया है। इस दौरान अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। बार एसोसिएशन के सचिव ने बताया है कि अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 अधिवक्ता विरोधी है।
अलीगढ़ में वाइन शॉप के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसमें 3 लोगों की गोली लग गई है। मामला बन्ना देवी थाना इलाके के सुरक्षा बिहार तिराहे का है, जहां 2 युवकों के बीच पुराने रंजिश को लेकर मारपीट हो रही थी। इसी दौरान बीच बचाव करने आए एक अन्य युवक भी आ गए, तभी जमकर फायरिंग भी हुई। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और विशिष्ट मेहमानों की सूची भी लगभग फाइनल हो चुकी है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा पर संभावनाओं से परिचित कराने के लिए करीब 60 देशों के उद्यमियों को आमंत्रित किया है। इसमें 13 राजदूतों उच्चायुक्तों की भागीदारी भी सुनिश्चित की। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश के उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। वहीं इन उद्योगपतियों के लिए राजधानी भोपाल में काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। बता दें कि भोपाल में उद्योगपति ई बस से सैर करेंगे और राजधानी की खूबसूरत वादियों की सैर करेंगे। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान शहर में मेहमानों की संख्या 2000 से ज्यादा होने की संभावना है। खबर भिंड से है, जहां वन विभाग की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। वन विभाग ने बेशकीमती लकड़ी से भरे 2 ट्रकों को बिना जुर्माने के छोड़ दिया। दरअसल वन विभाग की टीम ने क्षेत्र से अवैध लकड़ी के भरे 2 ट्रकों को जब्त किया था और जिला मुख्यालय से लेन-देन के बाद ट्रकों को छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हो गई है। दूसरे चरण में 43 विकास खंड में मतदान हुआ है। वोटिंग के बाद आज ही मतदान केंद्रों में मतगणना की जा रही है। पाटन के कुरुदडीह में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी वोट डाला परिवार के साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे। नर्मदापुरम में ब्राह्मण समाज ने अमित दीवान सुसाइड केस में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम किया है। चक्का जाम के चलते मीनाक्षी चौक पर यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। करीब 1.5 घंटे तक परिजन और मृतक के पिता भी सड़क पर बैठे रहे। इसके बाद परिजन ने डीएम को पत्र सौंपकर चक्का जाम खत्म किया। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया है। लखनऊ से निकलकर राहुल गांधी ने सबसे पहले चुरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन किया। उसके बाद राहुल गांधी ने बछरावा पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। तिलवानी जनपद पंचायत में मनरेगा योजना के तहत अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण हुआ है, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ 95 लाख रुपए थी, लेकिन तालाब भ्रष्टाचार के कारण अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जनपद सीईओ और मनरेगा एसडीओ, पंचायत सचिव और सरपंच ने इन तालाबों का निर्माण घटिया तरीके से कराया है और तकनीकी गुणवत्ता की अनदेखी की गई है। भिलाई के स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में एक 17 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और अब वायरल करने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों के खाते में लैपटॉप की राशि जारी करेंगे। 21 फरवरी को भोपाल के प्रशासन अकादमी में होने वाले कार्यक्रम में 89,700 से ज्यादा विद्यार्थियों के खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि पहुंचेगी। इंदौर में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार शे ने औचक निरीक्षण में पंडरीनाथ थाने की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग पर भेजने का फैसला लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने थाने के कर्मचारियों से कानून और धाराओं के बारे में सवाल किए, लेकिन अधिकांश पुलिसकर्मी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। थाना प्रभारी कपिल शर्मा भी कई धाराओं से अनजान पाए गए।